जयति परम ज्योति समस्तैरनन्तपर्यायि दर्पणतले सकला प्रतिपदात्मार्गा। सर्वप्रथम आप सब बम्बई से पधारे तीर्थयात्रियों का मोक्षों का हृदय से स्वागत करता हूँ। ये तीर्थ धाम ज्ञानोदय, चार धाम में ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ कहा है। ज्ञान होगा, अज्ञान मिटेगा, सब जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान दो प्रकार के, कौन है दो प्रकार के भगवान? परम सिद्ध नहीं, एक कार्य समझदार परम सिद्ध, और यहाँ जो सब आत्मा है वे कारण समझदार, कारण जीव, उनमें वो शक्ति विद्यमान है कि वो अपनी शक्ति को पूर्ण व्यक्त करें तो केवल ज्ञानी परम सिद्ध बन जाता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गाथा नियम सार में है एक 47 नंबर की गाथा, जारी सिया सिद्धप्पा बहुमल्य जीव तारसा जन्म धर्मारण मुक्का अट्ठुनालन क्रिया जी। कुंदाचार्य यहाँ तक करे, अरे तुम किस नए से देखते हो भेद संसार में? हम कई बार इससे पूछते हैं, शक्कर का बोरा देखा है प्रसिद्ध नबी मेरे शक्कर का बोरा नहीं देखा, बम्बे वालों ने नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा शक्कर का बोरा? बोला जाता वो भागवाना है, माल अलग है। ऐसे ही में मनुष्य देवनाथ की गणेश स्त्री पुरुष बालक मान होगा, ये सब क्या है कि बारदाने की मैं अंदर में ज्ञान अंश भगवान आता है। वो कारण तत्व अपने अंदर विद्यमान है जिसके आश्रय से कार्य समझदार हो जाता है। जब तक हमको देही देवालय में विराजमान अपने चेतन भगवान अपना दृष्टिगोचर नहीं होता तब तक उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होता। टोडमल साहब से एक प्रश्न किया गया, शायद 87 पेज पर है कि पहले ज्ञान होता है कि दर्शन होता है? तो उन्होंने कहा ज्ञान होता है। तो जाने बिना मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व को नहीं पता मिथ्यात्व का, कसाय को नहीं पता कसाय, वे जड़ भाव सिर्फ ज्ञान ही जानता। और सौभाग्य ये है कि अनादि से अंदर ज्ञान दीप प्रज्वलित रहता है। निरुद्ध से लेकर 12वें रोजदान सब जीवों को 46वें ज्ञान दर्शन भी। जब हम संगीत बच्चे की पर्याप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तब उनमें तर्क वितर्क की शक्ति आ जाती है, परीक्षा प्रधानी हो जाता है। और उसके लिए आचार्य कहते हैं बहुत अच्छा गुण है परीक्षा प्रधानी होना। टोडमल सामने भी पूरा मोक्ष मार्ग का किसी आधार पर लिखा। जैन न्याय एक अद्भुत न्याय है जिसमें वो कहते तेरी मेरी नहीं, भगवान की नहीं चलेगी, वस्तु की चलेगी। इसलिए कार्तिक के दीक्षा में 478 गाथा है, उसमें लिखा है कार्तिक के स्वामी ने धर्म की परिभाषा दी। धर्मो बत्तु साहब हमारी भावो 10 पिच धर्मो धर्मो जीवादि रखो च धर्मो। 4 धर्म होता है। वस्तु का स्वभाव पहले मूल धर्म है। वस्तु कभी अपना स्वभाव छोड़ती नहीं, छोड़ सकती नहीं। जड़ भावी जड़ पर्ण में चेतन चेतन भाव कोई न पलटे नहीं, छोड़ी आ सकता। और दूसरा कहा ये जो वस्तु का स्वामी धर्म है तो रत्नात्रय धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। अभी तो क्या था रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आप सुनने ऊपर चित्रों में देखा होगा कि उमा स्वामी महाराज हार को आए और पटिए पे लिखा क्या देखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ठीक थे सम्यक शब्द जो पीछे लगे चाक से मिट्टी से खड़िया से
जब घर का प्रमुख व्यक्ति आया उसने और उनकी खोज में वो चला गया और तत्पर सूत्र पहला सूत्र ग्रंथ लिखा, लेकिन न्याय को एकदम परिपुष्ट रूप से सूत्रों में निबद्ध करने वाले 10वीं शताब्दी में हमारे घर नहीं आचार्य, जिसमें सीधा ज्ञान कौन प्रमाण है कौन प्रमाणाभास है, ये सब उसमें सूत्रों के द्वारा सिद्ध किया गया। प्रमाणागत संस्कृति तथा भाषा विपर्या इति वर्षे तयोरंशो सिद्धांत नहीं है। अगर आपका ज्ञान प्रमाणित है, you need not to fear, आपको कोई प्रकार का भय उत्पन्न हो नहीं सकता। आप सोने की अंगूठी पहने हैं, हजारों लोग कहीं पीतल की फेंक दोगे तो नहीं, आपने कसौटी पे कस के देखा ईश्वर है। तो इसी प्रकार से आखिर उसमें कहते हैं जैसे सिद्ध हुआ जैसे तो हम संसारी चीज अंदर से गन्ना में से गुड़ खंडसारी सतर और मिश्री बनती है, तो मिश्री का तो उसमें मौजूद है कि ऐसे हम सब देह में बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानानंद स्वामी है। अभी ज्ञान अपने को ये नक्की कराता है, उन बातों को सबको बताते हैं कि सबसे ज्यादा पुण्य लेके आए वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इनको लगता होगा कि हम इंजीनियर डॉक्टर बनते, कुछ नहीं रहा। और ये तत्व ज्ञान के अभाव में सारे जीव दुखी हैं। तत्व ज्ञान तिरोभाव रागाधि निरंकुश, जहाँ तत्व ज्ञान नहीं वहाँ रागाधि भाव हो जाते हैं और जीव घट जाता है। और धर्म की परिभाषा क्या देती है? धर्मो भक्ति सार। तो मैं आत्मा एक पारमार्थिक वस्तु है, ये कोई इंद्रियों से नहीं ज्ञान हो रहा है, ये व्यवहार का कथन है। कोई ज्ञान से ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान किसका लक्षण है? जैन दर्शन यहाँ से पकड़ा है, लक्षण लक्ष्य को बदलाता है। ज्ञान वो आत्मा का लक्षण। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को भी पूछता हूँ, इस समय आप बताइए कि सही समय क्या होगा, कितने बजकर कितने मिनट? बोलो, बोलो तो कितने बजकर कितना मिनट उनको बता दें। नहीं ओपन रहना ना, हाँ बोलो। अरे डरते क्यों हो? घड़ी देखोगे ना, तो घड़ी देख के ज्ञान होगा ना तुम्हें। हम देख रहे हैं 10:03 कुछ हो रहा है यहाँ की घड़ी। तो ये जो ज्ञान हुआ 5 हो रहा है, ये जो ज्ञान हुआ मुझे किस वक्त 10:03 या 5 मिनट हुए हैं, ये घड़ी से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? घड़ी से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो घड़ी क्यों देखी? घड़ी क्यों देखी? अपने आचार्य कहते हैं घड़ी निमित्त हुई है, तुम्हारे अंदर में ज्ञान का उभार है तो तुम पहचान सकते। अगर घड़ी से ज्ञान होता है तो एक अनपढ़ किसान को पूरा करोगे तो बता घड़ी में क्या बजा बताएगा? क्यों? घड़ी है, आंखें हैं, आंखें साबुत है उसकी। तो आचार्य कहते स्वावरण चौसम लक्षण योग्यता प्रतिज्ञा अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष। हर जीव को आपके अपने अपने ज्ञान के उभार के अनुसार ज्ञान हो रहा। इसलिए मैं आप सबको भी पहले सूत्र रटाता हूँ, ज्ञान देवों का नहीं, देवों से नहीं, क्योंकि देवों में ज्ञान नहीं। पहले नक्की कर ज्ञान बोलो, ज्ञान देवों का नहीं, वो देव बनी है पर देव। ज्ञान देवों का नहीं, देवों से नहीं, क्योंकि वो देव में ज्ञान नहीं, घड़ी में कदर ज्ञान है। फिर इंद्रियों से ज्ञान होता है, आंखें देखती हैं कि नहीं, कान सुनते हैं कि नहीं, वो घड़ी की तरह निमित्त है। देख से सुनने वाली कौन चीज है? अपनी ज्ञान कला ख्याल में। तो ज्ञान इंद्रियों से नहीं होगा,
एक दृष्टांत देते रहते हैं। हमारे बच्चे को वो गए थे लंदन, उन्होंने देखा कोई लोग हीरा और बोले तुम तो ये करते हो, तो लोग लाइन में लगे देखते हैं। वहाँ के प्रेशर डाल कितना बेशकीमती है कि एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा व्यक्ति बोलता है यू आर ए फूल, तुम मूर्ख हो। उसको है गुस्सा, इज देयर समथिंग मोर प्रेशर देन दिस डायमंड? तो दूसरा व्यक्ति बोलते हैं यस जेंटलमैन, इट इज योर आई, विदाउट व्हिच यू कुड नॉट सी इट। आंखें कीमती है तो कोई लोग हीरा, कौन कीमती है? कोई एक आंख दे दे, कोई लिमिट नहीं है, दो आंख दे दे आप ठीक है, तो आंखें कीमती। मैंने कहा पीछे मैं खड़ा था, बोले आप कहीं नहीं थे, मैंने कहा मैं सर पर देख रहा था कि अभी अभी लंदन म्यूजियम के बाहर एक व्यक्ति मर गए, आंखें खुली, उस पकड़ के लाश को खड़ा कर और आंखें दान कर गया है, लग जाते ना नोटिस कर जाते, उसको खड़ा करके पूछो आप उसकी पूरा ऑलरेडी 6 months बताया करते क्यों? आंखें तो बिल्कुल साफ होती, डॉक्टर उसको निकाल के किसी अंधे को लगाता तो उसको दिखाई पड़ता। इससे क्या हुआ? इससे क्या कौन गिनती है? अंदर जो ज्ञान है आत्मा का, प्रकट प्रकाश है, वो प्रकाश का वो ज्ञान का विकास है। तो आचार्य टोडरमल जी कहते हैं ज्ञान होगा तो श्रद्धान होगा, ये सामान्य नियम है, लेकिन ज्ञान बहुत हो जाए और श्रद्धान उदित नहीं हो, श्रद्धा उदित नहीं हो तो ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। इसी तरह से अभी अपन ने पढ़ा द्रव्य के गुण बढ़ जाए अनंता जाने सर्वत्र पर्याय सुख तो मेरा मोक्ष का होगा अपने कर्म होगा। तुम अपने में अपना पंथ लाओ कि मैं वस्तुता को चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, कारण परमात्मा, और शरीर को व्याधि का बंधन है और आत्मा ज्ञान बंधन है। ध्यानचंद भाई को पढ़ाते हैं शरीर व्याधि बंधन, आत्मा ज्ञान बंधन, सत्संग सुन। जगत में कोई चीज नई पैदा नहीं होती, अवस्थाएं होती बदलती हैं, मूल पदार्थ ज्यों का त्यों रहता है। और इसी तरह से आखिर उनको आचार्य प्रवचन से आगे है 80 गाथा में कहते हैं, प्रसिद्ध गाथा है, कौन सी गाथा है? जो धनादि उसको खड़ा नहीं रह सकता। हमने अनंत भगवान को द्रव्य गुणपण पर्यावरण जाना कि नहीं? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? ये पूज्य कैसे? मैं पूजा कैसे? वस्तुतः गरीब पर्याय अमीर पर्याय की पूजा करते हैं, तरकारी करके पूजा करता है, जिसको कहीं समाचार बनना उसमें अपनापन लाए। गरीब पर्याय से मैंने जो भी चला था वेद विज्ञान जगो जिनके घर शीतल चित्त भैरव नहीं चलता है, उसको अपने स्वरूप संपदा का पता चल गया। गरीब ने क्या और कैसे अनादि से रगड़ता रहा, अब न भटकूंगा संसार में, ऐसा उसको अंदर से हुआ। असली तत्व वही मैं हूँ। ये देह का संयोग अनंतवार हुआ, अनंतवार छूटा, बालक हुआ, युवान हुआ, बूढ़ा हुआ, चल बसा। कौन चला गया? दोनों पृथक सत्ता वाले पदार्थ थे, और जो परिणाम के उससे जो कर्मास्त्र बंद किया उससे वो भटकता रहा अनादिकाल से। कभी कभी सोचना तर्क की तुलना पर न्याय पर सारे सातों नरक के नारकी जब पूर्ण आयु करते हैं उससे पहले तो निकल नहीं पाते ना, कितने लोग मरते रहते करते, लेकिन आयु पूर्ण हुए बिना नरक से निकल करके नहीं बाहर आ सकते। तो सारे नारकी सातों नरक थे, जब आयु पूर्ण करके निकले थे तो क्या बनते हैं? कौन सी अवस्था प्राप्त करते? संगी पंचेंद्री पर्याप्त
बैठे रहे, तेरे को तो अपने कर्मों की सजा भोगते रहे और पूरा हो गया नया कुछ। एक चीज और जो विमानवासी होता है कहाँ के जाए बताइए कौन सा न्याय है? उनने पाप का फल होगा, क्यों नहीं, पुण्य का फल होगा। एक को सीधी संगीत पंचमी पर्याप्त अवस्था मिल गई और वो देवों को सीधे पेड़ पौधा बना दिया स्थान। क्यों क्यों? राग है तो द्वेष तो आफ्टर सेल्फ सर्विस, विक्रोपरांत सेवा है। राग की बात मान ली तो खुश, नहीं मानी तो द्वेष खड़ा होता है। जहाँ रागी नहीं द्वेष खड़ा होने का सवाल। तो इतने राग तन्मय हो जाते हैं अनुकूल संयोगों में कि उनको भगवान आत्मा याद ही नहीं रहता। और जिनको याद रहता संस्कार लेके गए वो सीधे समोसरणों में जाते हैं, भगवान की दिव्य सुनते हैं और विचार करते हैं तो वो नरदेह पाऊँ और मोक्ष वो बंधन सदा के लिए छूट जाए। तो इस प्रकार से जैन दर्शन जैसा विश्व की दर्शन है। अभी धीरे धीरे इसका लोग समझने लगे और कहते हैं अमेरिका यूएसए लगभग 40 यूनिवर्सिटी में जैन चेयर खुल गई कि जैन दर्शन कोई अलौकिक दर्शन। लोग बोलते हैं भगवान मानता नहीं, कर्ता मानता नहीं, कर्ता नहीं मानता लेकिन फिर भी भगवान मानता। उनका भगवान कैसे कौन होता है? खेलता है। तो वो धीरे धीरे समझ रहे। एक बार सन 1980 में इंदौर के पास कौन सी जगह थी, खाते गाँव, वहाँ पंचकल्याण था, भारत जी वगैरह सभाएँ थे, मिली गए थे। तो वहाँ पर एक लंदन की एक लेडी जो PhD कर रही थी कि हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सब धर्म या सबसे स्वच्छता प्रिय कौन सा समाज है। उसके साथ एक दुभाषिया था और 4-6 महीने हो गए तो 6 महीने का विषय था उसका जो। तो डॉक्टर साहब बोले थे आप उसको बैठे बताए। मैंने कहा आपके अभी तक की रिसर्च क्या रही है? तो बोले हम इसलिए इस पंचकर्म में ला रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ जन समाज ये स्वच्छता प्रिय है, ये बहुत प्रकृति के नियमों को मानते हैं। कब से बोले अनादि से समझो ये अनछुना पानी नहीं पीते, सारे रोगों की जड़ तो बड़ा वाटर है, जितना रोग होते हैं। एक तो इनकी एक पॉजिटिव सोच, ये 90 दिन नहीं करते, रात्रि में भोजन नहीं करते, तो रात्रि में जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है और ये मध्यमास से दूर रहते हैं। झगड़े की जड़ तो यही है, तामसिक वृत्ति के भोजन है। मैंने आपने ठीक कहा। फिर उसको था ये श्वेतांबर में देखूंगा, मैंने पूजा पाठ की भेज उसको और क्या समझा। तो ऐसा है कि सब भाग्यशाली हैं जिन्होंने जैन धर्म में जैन कुल में जन्म लिया, और उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली ये हैं जिनको मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया। कोडोलन जी ने अपना परिचय लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेरो लघु है अनादि थे कलंक कर्मल को अनादि संबंध। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेरो लघु है अनादि थे कर्म कलंक मन। ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भय भय शरीर को मिला जैसे फल, और उस रागादिक का उसका कर्म का संबंध निमित्त आकर के रागादिक भाव होते हैं और ऐसे ये संबंध हो गया। फल माने दुष्ट का समझौता तेल और तिली का, ये गन्ना और तेल। रागादिक भावन को पाए के निमित्त पुण्य बोध कर्म बंध, रागादिक निमित्त पाकर के फिर एक कर्म शास्त्र बंध चलता है। रागादिक भाव को पाए के निमित्त पुण्य बोध कर्म ऐसा ही बना जैसे कल को जो मसीह का चल रही है, ये चल रहा है कि आत्मा चल रहा है, कौन चल रहा है, कि दोनों का ऐसा घनिष्ठ नैमित्तिक संबंध है। तो इसको लगता है कि मैं इसे चलाता हूँ या मुझे ये चलाता हूँ, बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही भ्रमक भय मानस स्वरूप जो बने तो बने उपासना स्थल को
ऐसी भटकते भटकते अब कोई महापुण्य योग से जैन को जन्म मिला है और अब बीजी का ज्ञानी मिथ्या दृष्टि रह जाए तो फिर उसने जैन धर्म को नहीं पाया नहीं पाया बराबर। सबसे पहले संकल्प में बाबू जी बैल जी का प्रवचन बड़े दीवान जी के मंदिर में सुना, वहाँ गुरुदेव जी किस दिन सूरत उनके बात को मुझे बहुत स्पर्श करा, कितनी पुरानी बात मुझे स्वीकार करती है। जिस क्षण अपने ज्ञान में अपना अज्ञान पकड़ में आ जाएगा वो अज्ञान टिक नहीं सकता। उसने अपने गुरु को मैं कौन मेरा स्वरूप है वो ज्ञान सम्यक हो जाएगा। गुरुदेव श्री ने कहा कि सम्यक तो होने से पूर्व जीव को सम्यक ज्ञानी की तरह सात तत्व पदार्थ आदि का श्रद्धा हो जाता है। कौन सा व्यवहार श्रद्धा है, उसमें उसको संशय खड़ा नहीं होगा, विपरीतता नहीं होगी, अनध्यास यही है। एकदम एक विषम एक तत्वम जय ऐसा जिसका दृढ़ कि वास्तव में स्वयं स्वभाव से ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, एक ज्ञान सुख परमेश से नहीं आता। अब किसी को ज्यादा छेड़छाड़ हो तो उन्होंने इतना कह दिया राग दुख रूप है और भगवान आत्मा सुख राग जड़ है ना, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध है, उपयोग में क्रोध ऐसा करते हैं। तो अक्सर यहाँ पधारे आपका हार्दिक स्वागत है। एक बात कहता हूँ, हम इस सब तो इतना भव्य न्यायालय बना भोपाल और विधि समक्ष मंडल में आगे है और जगह ऐसी सिलेक्ट की ऊपर आप बैठोगे देखो तो जैसे सिगरेट दिख रहा तो उनका परिवार बना है। मैंने सब ट्रस्टियों से कहा खासकर अशोक जी से मंदिर तो बहुत है वो बनते ही जा रहे ज्ञान मंदिर बना और ये सब दादा कुंजन जी भारत साहब से उसको उन्होंने नाम दिया ज्ञान हो तीर्थ। 2 बैच निकल चुके और तीसरा निकलेगा और शास्त्री। सच कहता हूँ तो ये शास्त्री विद्वान ही गुरुदेव के तत्व का संवहन करेंगे पंचम काल के अंत तक, दूसरा कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि मौलिक ग्रंथों को पढ़ के उनसे समझ के करते हैं सब। जब यहाँ पे पिछले साल कितनी 80 एप्लीकेशन आ गई भर्ती होने के लिए, तो मेरे को फोन आया क्या करें, मैंने कि पहले दिन मेरे गूगल में उसमें देखो कितने चढ़ जाते 40 हम लोग ने निकाल दिए, ठीक समझे, कुछ तो अपने आप छोड़ दीजिए। इसके बाद ये गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी ऐसी इंडिया में कितनी है 13-14 उसमें ये श्रेष्ठ मानी जाती है। पहली बार कंपटीशन होते हैं तो मैं शुरू से विद्यार्थियों को कहता हूँ कि तुम पूरा भारत में समझो जैसे आज अपना टोटल स्मारक है इतने विकसित विद्यार्थी निकले, ऐसे तुम लोग उसी शिखर पर पहुँचे उससे भी आगे ऐसा। तो जब बोले खर्च कैसे चलाएंगे सुख जी बोले, अरे मैंने कहा बेबी अपनी किस्मत लेके आए भाग मैंने बोले क्यों मिलेंगे। हमने कहा बम्बई तो बैठा है ना, बम्बई में कभी किसी के पीछे नहीं छुड़ा, सब जगह उनका सहयोग मिलता रहा, चालू हुआ सब चल रहा है और आता रहता है। यहाँ पर तो अभी मेरे को पता है, किसी ने बताया था, सुनील ने बताया था कि गजपंथा में एक विद्यार्थी का कितना लेते हैं एक साल का 75-80 हज़ार है और यहाँ पर आधे से भी कम 31 तो प्रारंभ किया संसद है। क्यों किया कम? तो सब लोग जुड़ जाए, विद्यालय चालू 5 साल के लिए कोई विद्यार्थी गोद लेता है तो 1,55,000। मैं तो कई बार कहता हूँ इसमें काम नहीं चलेगा, एक विद्यार्थी पे 51,000 से ऊपर ज़्यादा खर्च आता है। बोले चलने दो उतना अपना कौन सा खर्च होता है, विद्यार्थी आते रहे। तो आप लोग भी यथाशक्ति भक्ति करना, कोई प्रेशर नहीं कुछ नहीं। आप यात्रा करके आए हैं, ये भी
तीर्थधाम ज्ञानोदय है। आपने यहाँ का भव्य जगह है, भव्य प्रतिमाएं देखी होंगी। अरे यहाँ पे तो गवर्नर भी रुक करके दर्शन करके गया, इतना अच्छा है। शिवराज सिंह पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, उनका यहाँ सम्मान किया था, मुझे पता नहीं था कि इतने बीच में ऐसा सुंदर जगह है। ये तो मैं अपनी बात कही, तत्व की बात कही, बाकी आपका सुनील जी भी चलेगा। आइए। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमात्मा